हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स पेपर 3 से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में 121 है, नकद कोष अनुपात और साख गुणक में धनात्मक संबंध है, ट्रू या फॉल्स। तो गाइस, नकद कोष अनुपात और साख गुणक में धनात्मक संबंध है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 122 है, उपभोग आय का फलन है। तो उपभोग आय का फलन है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 123 है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मंद शामिल होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 124 है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये किया गया है रिकार्डो द्वारा। ठीक है, डेविड रिकार्डो द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। तो एडम स्मिथ यहाँ पे गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में 125 है, हैट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हैट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 126 है, विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, ट्रू या फॉल्स। तो विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। गठन 1 जनवरी 1944 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में 127 है, जेएम केन्स द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का नाम थ्योरी ऑफ मनी एंड प्रोसेस है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो गाइस, जेएम केन्स द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का नाम थ्योरी ऑफ मनी एंड प्रोसेस है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 128 है, साख निर्माण वाणिज्यिक बैंक का एक प्रमुख कार्य है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। साख निर्माण वाणिज्यिक बैंक का एक प्रमुख कार्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में 129 है, बेंटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, ट्रू या फॉल्स। तो बेंटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यह सम्मेलन 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक चला था। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में 130 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सदैव इकाई के बराबर होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सदैव इकाई के बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन में 131 है, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी देश का आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी देश का आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 132 है, राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों ही एक प्रभाव अवधारणा है, ट्रू या फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों ही एक प्रभाव अवधारणा है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 133 है, बचत एक स्टॉक अवधारणा है, ट्रू या फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। बचत एक स्टॉक अवधारणा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 134 है, धन एक प्रभाव अवधारणा है, ट्रू या फॉल्स। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। धन एक प्रभाव अवधारणा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 135 है, उपभोग आय का फलन है। तो उपभोग आय का फलन है, ये भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 136 है, विनियोग गुणक केन्स की अवधारणा है। तो विनियोग गुणक केन्स का अवधारणा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और इसे के से संबोधित किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में 137 है, व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है, ट्रू या फॉल्स। तो व्यापार चक्र एक मौद्रिक अवधारणा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 138 है, साख का सृजन केंद्रीय बैंक करती है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। साख का सृजन केंद्रीय बैंक करती है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 139 है, बैंक दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। बैंक दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन में 140 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जेएम केन्स है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जॉन मेनार्ड केन्स को माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 141 है, विनिमय समीकरण एमवी बराबर पीटी फीसर के मुद्रा संबंधित परिणाम सिद्धांतों की व्याख्या करता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। विनिमय समीकरण एमवी बराबर पीटी फीसर के मुद्रा संबंधित परिणाम सिद्धांतों की व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 142 है, हैट्रे ने व्यापार चक्र के निवेश अधिक्य सिद्धांत का प्रतिपादित किया, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है।
हैट्रे ने व्यापार चक्र के निवेश अधिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 143 है, m बराबर KY मार्शल का समीकरण है, ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, m बराबर KY मार्शल का समीकरण नहीं है। क्वेश्चन में 144 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन है? RBI है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन में 145, फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 146 है, कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों का वास्तविक अधिशेष दृष्टिकोण है, ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों का वास्तविक अधिशेष है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 147 है, स्वर्णम को स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पारमान तथा विशुद्ध स्वर्णमान भी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णम को स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पारमान तथा विशुद्ध स्वर्णमान भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में 148 है, केंद्रीय बैंक मुनाफा कमाने वाली संस्था है, ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है। क्वेश्चन में 149 है, डैश ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उत्पाद पर आधारित है। यानी आपको बताना है जो डैश ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उत्पाद पर आधारित है। तो ये डैश में किसने की है? हिक्स ने की है, एडम स्मिथ ने की है या पिगू ने की है? तो ये की है पिगू ने। ठीक है, पिगू ने जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उत्पाद पर आधारित है। क्वेश्चन में 150 है, डैश ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उपभोग पर आधारित है। यानी आपको बताना है जो उपभोग पर आधारित है उसकी परिभाषा किसने की है? रॉबिन्स, एडम स्मिथ या फिशर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिशर। ठीक है, फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है वह उपभोग पर आधारित है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।